Hello बच्चों, let's read the question. And the question over here says draw a label diagram of elementary canal of a cockroach. ठीक है, कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना। तो सबसे पहली चीज, कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अगर हम स्टार्ट करें फोरगट से, तो ये कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है और ये जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है यही कहलाता है आपका फेरिंग्स। क्या कहलाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ही आपका फूड पाइप होता है जो स्टमक तक ले जाता है हमारा फूड, ह्यूमंस के केस में। तो ये ईसोफेगस फूड पाइप यहाँ पे भी है। अब आपको यहाँ 2 लैटरल साइड पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे इस तरीके से येलोइश कलर के, राइट? ये हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना। और आपको यहाँ पे ऑरेंजिश कलर के भी 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये 2 स्ट्रक्चर है सलाइवरी रिजर्वॉयर। सलाइवरी ग्लैंड ने जो सलाइवा बनाया उसको रिजर्व करता है ये रिजर्वॉयर, ठीक है, स्टोर करके रखता है, जब जरूरत होती है तो रिलीज कर देता है। अब सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला उसमें कुछ एंजाइम भी होंगे और बाकी वो मॉइस्ट करता है फूड को, राइट? अब ईसोफेगस विल लीड इनटू दिस बैगी स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉप। स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रॉप, ओके। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं गिजर्ड। अब क्रॉप और गिजर्ड, यहाँ पे आपको 2 नए स्ट्रक्चर दिखे होंगे। देखिए, क्रॉप वो स्ट्रक्चर है जो ईसोफेगस से आने वाले फूड को स्टोर करके रखेगा टाइम, और जो फूड यहाँ पे स्टोर हुआ यानी इकट्ठा हुआ वो जाएगा गिजर्ड में। और गिजर्ड की वॉल होती है मस्कुलर। देखो, कॉकरोच कुछ ऐसे ऐसे खाने भी खाते हैं जो इजीली टूटते नहीं है, मैकेनिकली भी नहीं टूटते हैं, केमिकली तो और भी मुश्किल होता है। तो उनको मैकेनिकली एज वेल एज केमिकली अच्छे से तोड़ने के लिए गिजर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि गिजर्ड में मस्कुलर वॉल्स हैं जो उसको अच्छे से क्रश कर लेती हैं, ओके। अब यहाँ तक था आपका फोरगट। अब इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारा कहलाता है मिडगट। क्या कहलाता है? मिडगट। तो ये है मिडगट। अब मिडगट और फोरगट के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं हिपैटिक सीका। ये जो आपको ब्लाइंड ट्यूब्स इस तरीके से निकलती हुई दिख रही हैं इसे कहते हैं हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका। अब ये हिपैटिक सीका में आप वर्ड देख सकते हैं हिपैटिक, तो कहीं ना कहीं इसकी एनालॉजी हमारे लिवर से होती है। देखिए, जिस तरीके से हमारी बॉडी में लिवर का काम है बाइल जूस बनाना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हिपैटिक सीका है वो रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। फिर मिड गट और हाइंड गट के बीच में भी कुछ आपको ऐसे ब्रांचिंग्स दिखेंगी। इन ब्रांचिंग्स को कहते हैं मैल्पीजियन टिब्यूल्स। मैल्पीजियन टिब्यूल्स, ओके। मैल्पीजियन टिब्यूल्स का काम होता है कि ये एक्सक्रीशन करवाते हैं। क्या होता है? एक्सक्रीशन का काम। और ये अराउंड 100 से 150 होते हैं नंबर में, जो मिडगट और हाइंडगट के बीच में। अब हम देखते हैं हाइंडगट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे ईली। ये स्ट्रक्चर है कोलोन। और फिर लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे हम रेक्टम। तो ये बनाता है हाइंडगट को। तो ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर जो क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फूड। digestion of food. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.